नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पग बढ़ा रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे स्टैंड ऐसे हैं जो आत्मघाती हो सकते हैं, जैसे सनातन का विरोध। तो उसका उस पर इनको जाहिरा तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और जिस तरह से इनको नीतीश कुमार को एक सधे हुए राजनेता हैं, ये जानते हैं कि हमें आवाज कहाँ से मिलेगी और हमें समर्थन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए पत्रकारिता, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये लगातार पत्रकारों की चापलूसी हम नहीं शब्द कहेंगे, लेकिन हाँ, पत्रकारों के विरोध में ये नहीं उतर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी खुशामद करने जैसी बात कर रहे हैं। कारण क्या है? इनको लगता है कि मीडिया का विरोध करके हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, इसलिए भी एंकरों के मामले में उन्होंने इंडिया गठबंधन के स्टैंड से अपने को खुद को अलग रखा है, इसलिए कि नजर आ रहा है कि आगे इंडिया गठबंधन अपनी ही फजीयत करा रहा है। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण रूप से मैं बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप ये बात कहें कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरे गठबंधन को। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ है और महिला आरक्षण बिल को लेकर एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विरोध करते रहे महिला आरक्षण बिल का, उनके दोस्त, उनके सहयोगी नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया है। अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, जाहिर है कयास लगेंगे जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आएंगे। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होना किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का, और इन सब चीजों पर हम बात करेंगे बिहार के उस जाने माने पत्रकार से जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी उस वक्त कर दी थी जब तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है और क्या हो सकता है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब 18 तारीख से पार्लियामेंट का ये संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा था जी, तो मुंबई बैठक के बाद ये इंडिया गठबंधन के लोग भौचक हो गए थे, क्यों ये अचानक संसद का सत्र, मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसकी पड़ताल की और मेरे सूत्रों ने ये बताया कि देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो ये कि जो संसद का बहिष्कार जिस तरह से विपक्ष ने किया था नए संसद भवन का, अब वो वही विपक्ष नए संसद में मजबूर हो जाएगा जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और मोदी ने ये काम किया। अब तो सत्र वहीं से शुरू हुआ, शुरुआत तो यहीं से हुई, लेकिन सत्र के बाकी जो कार्यक्रम है वहीं से संचालित होंगे। दूसरा ये कि देखा है मोदी के काम करने का तरीका, और राइट फ्रॉम गुजरात जब जैसे ही इन्होंने अपनी सत्ता की छलांग लगाई है, इनका सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर बढ़ा है महिलाओं की तरफ से, और महिलाओं के वोट से इनको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला और इनका एक जनाधार विकसित होता गया। मोदी ने काम किया कालांतर में, महिलाओं को रिटर्न भी दिया। जितनी भी योजनाएं हैं इनकी केंद्र सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर आप गौर करिए। उज्ज्वला गैस योजना घर की महिला के नाम से, प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना घर की महिला के नाम से दीजिए, उसमें महिला के नाम से अगर है तो उसमें अतिरिक्त उसको छूट मिल रही है। इसकी जितनी संभावना है, जितनी बना सकते थे, और इसके इसके रिटर्न भी उनको मिले। इसके रिटर्न मिले हैं कि महिलाओं की इनके बीच बहुत ज़्यादा पूछ हो गई। महिलाओं ने इनको बहुत हद तक आगे जाकर के समर्थन किया। जितना पुरुषों के का समर्थन मिला है, उसके कई गुना ज़्यादा महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी के कारण मुसलमान महिलाओं ने आवास ऋण योजना या फिर उज्ज्वला योजना के चलते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और दूसरे राज्यों में आगे बढ़ करके मोदी के कारण भाजपा को वोट दिया। और इस वजह से इन्होंने ये तय किया कि अब हम 2024 पे जाने के पहले महिलाओं को और बड़ी भूमिका में ले आए।
और महिला आरक्षण बिल आपको मालूम है अभिषेक कि किस तरह से ये फजीहत खाकर, हालांकि कांग्रेस अगर चाहती तो जिस तरह से ये रुक गया था पहले, संसद में पास होकर के कानून बनने से पहले जैसे रोक दिया गया था विरोध के कारण, वो अगर कांग्रेस चाहती तो उसे पूरा कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस का इरादा, कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के मन में ये नहीं था कि हम इसको पास करें। जैसे भी ये राजनीतिक बहुत खेल ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे संचालित होते हैं। इसकी क्या गारंटी नहीं है कि कांग्रेस ने ही कुछ अपने सहयोगियों के जरिए इसका विरोध करवाया होगा और इसको पैताल खाने में डाल दिया होगा। नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। अब नीतीश कुमार की पार्टी न सिर्फ महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही है, बल्कि एंकरों का जो बाइकआउट हुआ है उसको लेकर भी स्टैंड इंडिया गठबंधन से अलग है। केसी त्यागी कह रहे हैं हम इसका समर्थन नहीं करते। देखिए, नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पग बढ़ा रहे हैं जी। उनको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे स्टैंड ऐसे हैं जो आत्मघाती हो सकते हैं, जैसे सनातन का विरोध, जैसे एंकरों का विरोध। मैंने देखा है बहुत सारे चैनलों पे जो लोग पीट कर गालियां देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो मानने को तैयार नहीं होती है कि नरेंद्र मोदी एक चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने भी एंकरों के विरोध को लेकर के आवाज उठाई और लिखा कि ये तो अभूतकाल जैसा है, आपातकाल की पुनरावृत्ति है। तो उस पर इनको जाहिरा तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और जिस तरह से इनको नीतीश कुमार को एक सधे हुए राजनेता हैं, ये जानते हैं कि हमें आवाज कहाँ से मिलेगी और हमें समर्थन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए पत्रकारिता, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये लगातार पत्रकारों की चापलूसी हम नहीं शब्द कहेंगे, लेकिन हाँ, पत्रकारों के विरोध में ये नहीं उतर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी खुशामद करने जैसी बात कर रहे हैं। कारण क्या है? इनको लगता है कि मीडिया का विरोध करके हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए भी एंकरों के मामले में उन्होंने इंडिया गठबंधन के स्टैंड से अपने को खुद को अलग रखा है, इसलिए कि नजर आ रहा है कि आगे इंडिया गठबंधन अपनी ही फजीयत करा रहा है। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण रूप से मैं बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप ये बात कहें कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरे गठबंधन को, कांग्रेस उसी ढर्रे पर जा रही है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ये कांग्रेस ने घोषणा की भोपाल रैली रद्द हो गई इनकी, जो इंडिया गठबंधन की पहली रैली होने वाली थी। फिर इन्होंने घोषणा कर दी कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद हम सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे, तय करेंगे। आखिर क्यों? $1 मिलियन क्वेश्चन, क्यों ऐसा? ये असल में इसके पीछे की कहानी ये है कि ये चाहते हैं कि कर्नाटक की पुनरावृत्ति फिर हो जाए। कर्नाटक में जैसे कांग्रेस के हाथ विजय लगी, जीत लगी, वैसे ही इन 5 राज्यों में अगर हमारे हाथ 2 ही राज्य 3 राज्य आ जाएंगे तो इसका ढिंढोरा पीट लेंगे कि नरेंद्र मोदी तो हार रहा है, बीजेपी तो हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। और उसका लाभ लेते हुए उसी के दायरे में ये इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाएंगे कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए और कांग्रेस जैसा चाहेगी।